दोनों बहनें इस वक्त सर जोड़ के बैठ गई हैं, स्पॉन्सर्स के पैसे भी गए हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकतें करती रहती हैं जिसकी वजह से वो मीडिया में। एमन और मिनाल की मार्केट वैल्यू कम करने के लिए, यानी कि उनके ब्रांड को तबाह बर्बाद करने के लिए, उनका ब्रांड ना चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एमन खान का जी क्लोथिंग ब्रांड तबाह हो चुका है। आखिर इसके पीछे साजिश कौन कर रहा है? एमन और मिनाल पर संगीन इल्जामात लगाए गए और उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर गायब हो चुकी है। पता नहीं है कि वो कहाँ गई। ड्रामा इंडस्ट्री छोड़कर करोड़ों का ब्रांड रीलॉन्च किया गया। मिनाल की एक गलती ने सब कुछ डबो दिया। अब ड्रामा भी कोई नहीं और सोशल मीडिया प्रमोशन भी नहीं मिल रही। दोनों बहनें इस वक्त सर जोड़ के बैठ गई हैं, स्पॉन्सर्स के पैसे भी गए हैं और घर भी तबाह। लाखों करोड़ों का जो सामान इस वक्त गोदाम में पड़ा हुआ है वो भी सड़ना शुरू हो गया है। असल कहानी क्या है? कौन है वो मीडिया मैनेजर? कहाँ से वो आती है? सोशल मीडिया पर उसने जो स्टोरी लिखी उसके फौरन बाद वो कहाँ पर गायब हो जाती है? क्या उसको गायब कर दिया गया है? क्या उसको पैसे दे दिए गए हैं? क्या उसका मुंह बंद कर दिया गया है? या फिर ऐसी कोई सोशल मीडिया मैनेजर थी नहीं, ये कोई ऐसी पोस्ट किसी की जानिब से की गई है जो इन दोनों बहनों की साख को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। दोनों बहनों के ब्रांड को जो है वो तबाह करने की कोशिश की गई है। तो आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली ये सारा मामला क्या है। एमन खान के बाद जी मिनाल भी इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रॉल हो रही है। एमन और मिनाल ने शादी के बाद ड्रामा इंडस्ट्री को, आपको पता है, खैर बात कह दिया और फोकस जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर और अपने बिजनेस पे करना शुरू कर दिया है। आप सबको पता है कि जी एमन के घर में धमाका हुआ है और उस धमाके पर एमन बात नहीं करती। बाद में पता चलता है, हमारे सोर्सेज से इस बात को कन्फर्म किया कि जी धमाका एमन के ससुराल में हुआ है, जहाँ पर वो पहले रहती थी। लेकिन वो शिफ्ट हो गई हैं कहाँ पर? अपने हस्बैंड के साथ अपने नए घर पर, जहाँ पर करोड़ों रुपया लगा है। तो डेफिनेटली जहाँ पर वो रहती नहीं है, उन्होंने अपना दर्द सर उसको नहीं बनाया और उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया जी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। मुनीब भट्ट ने भी, जो इनके बड़े करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को फोकस नहीं किया कि जी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा है, उनका घर तबाह हो गया और केडीए ने कहा है कि जी उस जगह पर कुछ भी नहीं बन सकता। यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी बड़ी अजीब थी कि घर जो है किसी प्लांटेड धमाके से नहीं तबाह होता, यहाँ पर सिवरेज लाइन में जो है गैस का धमाका होता है जिससे ये सारा मामला होता है। फिर भी इन्होंने आकर जो हर बात पर बात करती हैं, आजकल वो प्रेगनेंसी पे बात कर रही हैं, प्रेगनेंसी के हवाले से बता रही हैं खवातीन को क्या खाना चाहिए। कभी वो बताती हैं कि जी फला जगह पे जाएं, वहाँ पे वेट रिड्यूस हो जाएगा, मैंने पता नहीं कितने किलो वेट रिड्यूस किया है। फिर कभी वो कहती हैं फला तेल इस्तेमाल करें, कभी वो कुछ कहती हैं, कभी वो कुछ कहती है। लेकिन उन्होंने इस पर बात नहीं की कि धमाका जो हुआ है उससे पूरे पाकिस्तान में ऐसे धमाके हो रहे हैं अब और लोगों की हलाकत भी हो रही है। उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि इस पर बात करें और उन्होंने इसको गायब कर दिया। उनकी बहन, आप सबको पता है कि मिनाल जो है, दोनों ट्विन सिस्टर हैं और दोनों जो है वो लाइमलाइट में उनको रहने का शौक है। वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें करती रहती हैं जिसकी वजह से वो मीडिया में रहे। जब उनके वालिद साहब हयात थे तो लोगों का कहना यह है कि वो बड़ी कंट्रोल्ड थी, संभली हुई थी, कपड़े भी ज़रा सोबर पहनती थी। लेकिन वालिद की वफात के बाद उन्होंने जो है वो अजीबोगरीब किस्म की हरकत करना शुरू कर दी। खैर ये तो बहुत पर्सनल है, इस पर मैं अब क्या कमेंट करूं। अच्छा जी, अब इनका जो दोनों हैं इंडस्ट्री से दूर हुई हुई हैं, धमाके से कहानी शुरू होती है। एकदम एमन जो है उसकी पुरानी वीडियोस निकाल कर उसको बहुत ज़्यादा हाइप देना शुरू कर दी जाती है, उसका टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती है एमन। और फिर एमन को मौका मिलता है अपने आप को ब्रांड बनाने का। जब वो अपने आप को ब्रांड बनाएंगी डेफिनेटली तब उनका ब्रांड भी चलेगा और वो जो है वो मुख्तलिफ ड्रामों में उनको कास्ट भी किया जाएगा, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, वो मुख्तलिफ ड्रामों में काम करने के लिए कहानियां सुना रही हैं। काफ़ी उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की। उन्होंने अपने आप को पतला करके दुनिया के सामने रखा कि जी मैं कितनी पतली हो गई। वो लाहौर आती हैं तो उनकी एक तस्वीर जो है वो खुद एडिट करती हैं। लोगों ने कहा कि भाई आप 5-6 किलो आपने जो है वो पुट ऑन किया हुआ, आप क्यों झूठी कहानी सुनाती हैं? ये देखें, ये भी बड़ा एक पर्सनल मैटर है। कोई मोटा होता है, कोई पतला है, कोई जैसा मर्जी मेकअप कर रहा है, उसको खुदा के लिए ट्रॉल ना किया करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये दोनों बहनें अजीबोगरीब हरकत करती हैं, इस वजह से इनको ट्रॉल किया जाता है। अब जी एक मैनेजर आती है निकल के सोशल मीडिया पर, वो एक नोट लिखती है दोनों बहनों की। उसने खूब बजाई, उसने इतनी बजाई, उसने कहा कि जी दोनों इंतहाई बदतमीज़ हैं, शोर मचाती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जिस पे जो है वो मिनाल को ज़्यादा ट्रॉल किया गया। मिनाल ये वही खातून है जो अपने हनीमून पे जाती हैं और अपने हनीमून को सीक्रेट रखने की बजाय, मतलब अपनी फैमिली तक महदूद रखने की बजाय, अपने हनीमून की पिक्चर्स जो हैं उठा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रख देती हैं, जहाँ पर लोग उन पर ट्रॉल करते हैं कि भाई कपड़े कैसे पहने हैं, कपड़े पहनना भूल गए हैं। उस पर उनके हस्बैंड आते हैं और आके कहते हैं कितनी गलत बात है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बातें उनको अपनी बीवी को बतानी चाहिए थी कि जनाब अपनी हनीमून की तस्वीरें जो है वो जब पब्लिक पे शेयर करेंगे तो फिर पब्लिक अपनी मुताबिक बात करेगी। तो बड़ी इन्होंने कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया और इनको बड़ा इन रहने का
शौक है। अब जी मैनेजर आती है, मैनेजर इनकी खूब बचाती है। उसके बाद इनके कुछ और मुलाजमीन भी निकल के सामने आते हैं जो बताते हैं हम इनके घर में रहते थे। कोई ड्राइवर भी आता है, ड्राइवर से मेरी भी बात हुई है, लेकिन वो ड्राइवर मुझे कुछ मतलब सही लगा नहीं। ऐसा लगा कि जैसे वो झूठ बोल रहा है, तो मैंने फिर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसी वजह से मैंने ड्राइवर के हवाले से अभी वीडियो नहीं बनाई। उनका एक ड्राइवर भी निकल के आ गया जो फजूल बातें कर रहा है। जब मैंने उसको कहा कि सबूत दें, क्योंकि मैं सबूत के बगैर बात नहीं कर सकती, तो उसने आए बाएं शाएं की और उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, जिससे मुझे पता चला कि जी ये कोई और गेम है। जबकि वो जो सोशल मीडिया पर खातून का एक नोट इस वक्त जो मैनेजर अपने आप को बोलती हैं गर्दिश कर रहा है, उस नोट पर हम लोगों ने देखा कि जी उन्होंने सारी चीज़ें वाजे की हुई हैं कि जी ये मेरे साथ सलूक किया। ये उनकी की स्टोरी है। हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की मेरी टीम ने, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया। उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं कि दोनों बहनें चीखती हैं, चिल्लाती हैं, बदतमीजी करती हैं, पैसे नहीं देती, खाना नहीं खाने देती, चाय नहीं पीने देती हैं। हर वक्त मिनाल के हवाले से उन्होंने कहा कि जी बदतमीजी करती है। अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी करती है। जब उनके वालिद हयात थी तो ये बहुत कंट्रोल थी। ये ऐसी घर की बातें उन्होंने घर के, वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये लंका उन्होंने ढाना शुरू कर दिया इनके मुलाजमीन ने। जब इनकी मुलाजमीन से राब्ता करने की कोशिश की तो अभी तक किसी से राब्ता नहीं हुआ। और वो खातून जो कि इनकी मैनेजर होने का दावा करती हैं और कहती हैं कि मेरे पास सारे सबूत है, जब उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो वो भी अभी गायब हुई हुई है। मुकम्मल तौर पर वो गायब हुई हुई है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। और ऐसा लग रहा है अब लोग कह रहे हैं कि या तो उनको उनकी मनचाही रकम दे दी गई है, उनको पैसा दे दिया गया है, या फिर जो है वो डर गई हैं, उनको डराया गया है, या फिर जो है वो ऐसी कोई खातून नहीं थी। एमन और मिनाल की मार्केट वैल्यू कम करने के लिए, यानी कि उनके ब्रांड को तबाह बर्बाद करने के लिए, उनका ब्रांड ना चले क्योंकि वो फोकस ब्रांड पे कर रही हैं, तो ऐसी कोई मैनेजर बीच में लाकर खड़ी कर दिया। दोनों बहनों का ऐसा कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इन्होंने किसी चीज़ पर बात नहीं की और ना आकर कोई क्लैरिफिकेशन दी है। जब इन्होंने पूछा था जी मुझसे सवाल करें मैं जवाब दूंगी, ये कोई 2 दिन पहले की बात है, तो लोगों ने उनसे पूछा कि जी आपके बारे में सारी बातें हैं कि धमाका हुआ, आपने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और दूसरी बात ये है कि आपके मुलाजमीन भी सामने आ रहे हैं, आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इसमें मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तो इससे अब कुछ लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, इसका मतलब है कि कोई चीज़ थी, कोई हैंकी पैंकी हैं, ये अपने मुलाजमीन के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इनकी साइड की स्टोरी भी सामने आनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ड्राइवर जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने उसको जब कहा कि सबूत दें, आपके पास कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना कि आप जो है राब्ता कर रहे हैं, तो उसके बाद वो गायब हो गया, जिसने मुझे इस बात पर बताया कि भाई हाँ कोई ना कोई शायद फिशी चीज़ हो सकती है। तो दोनों बहनों को जो है इस वक्त दोनों बहनें सर जोड़ के बैठी हुई हैं, क्योंकि हर जगह उनको ट्रॉल किया जा रहा है, हर जगह पर जो है उनको पकड़कर जो है वो उनको उनकी मंजी ठोकी गई है बीच चौराहे पे। और मैं आपको बताती हूँ कि 2022 में दोनों बहनों ने अपने क्लोथिंग ब्रांड को रीलॉन्च करने का जो है वो प्लान किया था। नई टीम हायर की थी, 2023 समर कलेक्शन के लिए इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो एग्जैक्ट ब्रांड लॉन्चिंग का वक्त आया तो एमन और मिनाल के ऊपर सोशल मीडिया जो है वो बरसना शुरू हो गया, उनको ट्रोल करना शुरू हो गया। और फिर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए कि जी इनका ब्रांड सही नहीं है, इनके कपड़े जो है वो चोरी के हैं, ये लोगों के डिज़ाइन चोरी करते हैं, ये मैनेजर के साथ बदतमीज़ी करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और बहुत ज़्यादा इस वक्त मेस में है। अच्छा जी, अब एमन और मिनाल का मानना है कि ये उनके खिलाफ कोई सोची समझी साजिश है। वो भी अपनी साइड का जो है कोई भी प्रूफ के साजिश की जा रही है सामने नहीं लेकर आई, क्योंकि उनके तो बड़े चैनल्स हैं, वो तो बड़ी बातें करती हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, लेकिन कहीं पर ऐसा उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। अब देखते हैं जी, अगर कोई सच में इनको ट्रोल कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, तो बहुत गलत बात है। और अगर इनकी साइड की कोई स्टोरी है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, इनको अपनी साइड की स्टोरी भी रखनी चाहिए ताकि इल्म हो सके कि जो इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं कि ये बहुत बदतमीजी करती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, मुलाजमीन को पैसे नहीं देती, उसमें कितनी सच्चाई है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा।